फिनेरिया रिप्रोडक्शन। फिनेरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोनोसियस होता है और ओटोसियस होता है। मोनोसियस और ओटोसियस क्या होते हैं कि जो एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया है, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो सेपरेट ब्रांचेज पे होती है बट ऑन द सेम प्लांट सेम होता है बट ब्रांचेज जो होती है उनकी सेपरेट होती है कि एक ब्रांच है वो उस पे क्या होता है मेल गैमेट की फॉर्मेशन और दूसरे पे क्या होती है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। प्लस उसके साथ साथ प्रोटेंडरस कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है जो एंथ्रिडिया होता है वो पहले डेवलप हो जाता है और जो आर्केगोनिया होता है वो बाद में डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर कि ऑब्वियसली अगर फिनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो जो मेल गैमेट होता है वो एंथ्रिडिया होता है और एंथ्रिडिया की फॉर्मेशन इसके अंदर कैसे होती है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फिनेरिया के अंदर क्या होती है, रोजेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं और जो रोजेट लीव्स होती हैं वो अपर साइड में प्रेजेंट होती है और नीचे की साइड जो अल्टरनेट फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट होती है। तो जहां पर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है ये जो रोजेट लीव्स है यहीं से बंच पे अराइज होती है यहाँ पर एंथ्रिडियम की फॉर्मेशन उनके एपिकल रीजन पर। जैसे ही ये एंथ्रिडियम की फॉर्मेशन होती है एपिकल रीजन पे होती है, एपिकल सेल्स के थ्रू होती है, तो वैसे ही इसकी ग्रोथ क्या होती है वहां पर सीज हो जाती है, बंद हो जाती है और ऊपर यहाँ पर एंथ्रिडिया की फॉर्मेशन होती है फिनेरिया के अंदर। मेल ब्रांच जो होती है उसके ऊपर एंथ्रिडिया की फॉर्मेशन होगी तो मेल ब्रांच के ऊपर ये जो लीव्स प्रेजेंट होती है रोजेट फॉर्म के अंदर उनको हम बोलेंगे पेरिगोनियल लीव्स। पेरिगोनियल लीव्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर एपिकल रीजन के अंदर एंथ्रिडिया जो होता है बंचेज में उसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे काफी सारे एंथ्रिडियम की फॉर्मेशन है मल्टीपल अमाउंट के अंदर और उनके बीच में क्या होता है स्टेराइल ब्रांचेज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलेंगे पैराफाइसिज ब्रांचेज। तो ये क्या करती हैं, ये स्टेराइल होती है, ये फर्टिलाइजेशन में कोई भी इनकी हेल्प नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। किनको, जो एंथ्रिडियम की इनके अंदर फॉर्मेशन है, ये है एंथ्रिडिया। तो इसके अंदर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है कि बाहर के इन्वायरमेंट से हम देख रहे हैं कि यहाँ के बाहर के इन्वायरमेंट से इनको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि इनका जो साइज है एंथ्रिडिया की कंपेरेटिवली ये यहाँ पर लार्ज है। इनके ऊपर क्या होती है ऑलमोस्ट ये सिमिलर सेल्स प्रेजेंट होती है बट अपर मोस्ट यहाँ पर कैपिटेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि लार्ज होती है। ये यहाँ पर सिंगल सेल्स लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सारी की सारी जो सेल्स होती है पैरेन्काइमेटस होती है प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है और हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। अल्टरनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है इसके अंदर और ये यहाँ पर एंथ्रिडियम प्रेजेंट है। ये ऑब्वियसली जैसे हमने पहले कहा था कि हर एक मेल ब्रांच है, ये मेल ब्रांच के ऊपर एंथ्रिडियम की फॉर्मेशन होगी, जो फीमेल ब्रांच है उसके ऊपर क्या आर्केगोनियम की फॉर्मेशन होगी। यहां पर अगर हम एंथ्रिडिया की बात करते हैं तो ये कैसे फॉर्मेशन होती है, अलग से हम एक एंथ्रिडिया को अलग से सेपरेट करके देखते हैं तो उसके अंदर फर्दर 2-3 पार्ट के अंदर वो डिवाइडेड होता है। जो लोअर मोस्ट रीजन होता है वो होता है स्टाल्क रीजन, ये वाला रीजन होगा स्टाल्क रीजन। ऊपर यहाँ पर ये जो बॉडी होती है इसकी, ये कंप्लीट है इसकी बॉडी ऑफ एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। और ये है यहाँ पर जैकेटेड सेल्स, कंप्लीटली कवर करती हैं जैकेटेड सेल्स इसको। अपर मोस्ट रीजन के अंदर यहां पर 2 और 3 कैप सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंथ्रिडियम के अंदर, ठीक है। यहां पर मिडल में जितनी काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल। तो ये यहाँ पर क्या होता है स्टाल्क रीजन होता है वो 2-3 सेल्ड होता है यहाँ पर और बहुत ही डेलिकेट सा होता है, स्मॉल होता है साइज के अंदर। अपरमोस्ट इसकी कंप्लीट बॉडी होती है एंथ्रिडियम की। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि इसके अंदर कवर होती है जैकेटेड सेल्स के थ्रू जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। इसके मिडल में काफी सारी एंड्रोसाइट मदर सेल्स होती है और हर एक जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स होती है हर एक के अंदर क्या होती
होता है कि यहाँ पर एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर के बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजोइड की फॉर्मेशन कर देती है। हर एक सिंगल सेल्स एक सिंगल एंथ्रेजोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ वाले रीजन के अंदर जो अपर मोस्ट सेल्स है वो 2 या 3 यहाँ पर कैप सेल्स होती है, और वो कैप सेल्स यहाँ पर बिहेव करती है एज ए ओपरकुलम, और हम कह सकते हैं कि वो एक होल की तरह बिहेव करती हैं। यहाँ वाले रीजन के अंदर क्या होता है, जो स्टाल्क रीजन है ये कप शेप कैविटी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये स्टाल्क रीजन है, ये इसकी बॉडी है, और ये यहाँ पर कैप सेल्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बंचेज के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब भी रेनी सीजन होता है, ड्यू की फॉर्मेशन होती है, तो वो सारा का सारा वाटर आकर के यहाँ वाले रीजन के अंदर स्टोर हो जाता है। यहाँ वाले रीजन के अंदर जब स्टोर होता है तो स्टाल्क रीजन क्या है, यहाँ पर बहुत डेलिकेटेड है, और वो क्या कर देता है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ पर एंड्रोसाइट जो मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर चला जाता है ये वाटर। यहाँ जाने के बाद में जैसे एंड्रोसाइट मदर सेल्स यहाँ से क्या करती है, वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, तो ये जितनी भी सारी सेल्स होती है वो एक विस्कस सब्सटेंस या एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर एक मास ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो जैसे ही वो म्यूसिलेज सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो कैप सेल्स होती है इनको पैसेज प्रोवाइड कर देती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल चुके, और ये यहाँ से ओपन अप हो जाती है जैसे ही उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है कि ये तो था एंथ्रेजोइड की फॉर्मेशन। एंथ्रेजोइड की फॉर्मेशन हो चुकी है मेल ब्रांच के ऊपर। नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर यहाँ पर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट क्या है, इसके अंदर जो आर्केगोनिया है उसकी फॉर्मेशन। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, आर्केगोनिया। आर्केगोनिया की फॉर्मेशन सेम यहीं पर जैसे हमने इसके अंदर देखा था कि ये बंचीज होती है, यहाँ पर जो रोजेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखो हमने यहाँ पर क्या कहा था, जो मेल ब्रांच है उसके अंदर जो रोजेट लीव्स होती है उसको हम बोलते हैं पेरिगोनियल, बट जो फीमेल ब्रांच होगी और जिसके ऊपर ये रोजेट लीव्स की फॉर्मेशन होंगी उसको हम बोलेंगे पेरिकाइटियम। ये है फीमेल ब्रांच के ऊपर और ये है मेल ब्रांच के ऊपर। इनकी फॉर्मेशन अलग अलग नेम से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनको, क्योंकि वो आर्केगोनियम की फॉर्मेशन करेगी और जो मेल के ऊपर है वो क्या करेगी, एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर जैसे हम करेंगे, पहले हमने देखा एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन। अब आर्केगोनियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेम वही जैसे रोजेट लीव्स के ऊपर एपिकल जो सेल्स होती है उनके ऊपर फॉर्मेशन होती है इनकी भी, और जो एपिकल सेल्स होती है जो ऑब्वियसली वो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ करवाती है यहाँ पर। तो जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होती है एपिकल रीजन के अंदर, इसकी ग्रोथ भी यहाँ पर सीज हो जाती है। सेम यहाँ पर जैसे कि हमने एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन देखी थी, सेम वैसे ही इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। काफी सारी बंचिंग के अंदर इसके अंदर फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है, स्टेराइल प्लस फर्टाइल ब्रांच की फॉर्मेशन हुएगी इसके अंदर भी। स्टेराइल कौन सी, जो पैराफाइसिज है, यहाँ पर क्या है, पैराफाइसिज, जो कि अपर मोस्ट कैपिटेट सेल्स की फॉर्मेशन करती है और लोअर मोस्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये है यहाँ पर आर्केगोनिया। काफी सारे आर्केगोनियम की फॉर्मेशन है यहाँ वाले रीजन के अंदर, बंचेज के अंदर, और बीच बीच में यहाँ पर स्टेराइल ब्रांचेज यानी कि फर्टिलाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करती, बट इनके सर्वाइवल में हेल्प करती है कि इनके आर्केगोनिया के। तो इसलिए ये स्टेराइल ब्रांच है। आर्केगोनिया फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है तो वो क्या होगी, फर्टाइल ब्रांच होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाने वाली जो भी सेल्स होंगी वो फर्टाइल सेल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल आर्केगोनियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो सेम वो क्या होता है, जैसे कि हमने और ब्रायोफाइट के अंदर देखी थी, सेम वैसे ही इसकी भी फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर भी ये यहाँ पर कनेक्टेड होता है स्टाल्क रीजन से। ये यहाँ पर बेस में जो है इसका स्टाल्क रीजन किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, जो पेरिकाइटियम लीव्स होती है वहां पर बंचिंग के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, और स्टाल्क रीजन होता है लोअर मोस्ट। वो क्या करता है, यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिशन वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका जो स्टाल्क होता है एंथ्रीडियम के कंपैरेटिवली यहाँ पर लार्ज होता है और थिक भी होता है, मल्टीसेलुलर फॉर्मेशन होती है इसके स्टाल्क रीजन की, किसके, आर्केगोनियम के।
अपर मोस्ट यहाँ पर जब स्टाल्क रीजन से आते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एग सेल रीजन। एग सेल्स के ऊपर की साइड यहाँ पर हम देखते हैं स्वोलन एरिया है, 2-3 सेल्स प्रेजेंट होती है वेंटर सेल्स, और यहाँ पर लॉन्ग नेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सराउंड भी होती हैं इसके चारों तरफ से, ये को एक जैकेटेड सेल्स की तरह कवर कर देती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर जब ये फुनेरिया जो होता है ग्रो करता है तो उस टाइम क्या करता है कि एक बंच में फॉर्मेशन होती है, मल्टीपल अमाउंट के अंदर फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जैसे वहां पर रेनी सीजन आता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट रेनी सीजन के अंदर ही ग्रो करते हैं। जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं या एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया हम कह सकते हैं, वो जब रेनी सीजन होता है तभी उनके अंदर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, जब काफी सारी रेन्स की ड्रॉप्स है वो इसकी यहाँ पर एक ये जो कप लाइक फॉर्मेशन हो रखी है एंथ्रिडिया और आर्किगोनियम की फॉर्मेशन में, तो वहां पर क्या होती है कि ये डिपोजिट हो जाती है। सेम इसके अंदर भी जैसे एंथ्रिडियम के अंदर हुई थी, तो स्टाल्क रीजन अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद वो अपर मोस्ट नेक रीजन तक पहुंचाता है उस वाटर कंटेंट को। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर पहले इसके अंदर सेल्स की फॉर्मेशन थी, लेकिन जैसे ही वाटर के कंटेक्ट में आते हैं वेंटर और नेक सेल्स जो होती हैं वो डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होकर के यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देती है। और वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या करता है, एक केमिकल अट्रैक्ट इन वे में हेल्प करवाता है, किसके लिए, एंथ्रेजोइड को एंट्री के लिए, और पूरा यहाँ का जो रास्ता होता है साफ हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर सेल्स थी, फिर वो डिजोल्व हो गई, म्यूसिलेज सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ का रास्ता पूरा साफ हो गया कि एग के यहाँ पर कम्बिनेशन के लिए किसके साथ में, एंथ्रेजोइड के। तो यहाँ पर जैसे ही वो बंचिंग में फॉर्मेशन होती है, जैसे एक मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच काफी बंचिंग में फॉर्मेशन है, तो वाटर की ड्रॉप जैसे ही यहाँ से ड्रॉप आउट होती है एंथ्रेजोइड से, तो वहां से जैसे ये बाहर निकलती है तो उसके साथ में काफी सारी अमाउंट में एंथ्रेजोइड भी बाहर निकलते हैं। तो एंथ्रोजोइड जैसे ही बाहर निकलेंगे, ड्रॉप आकर के किसके साथ यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ वाले नेक रीजन के ऊपर। ये यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड कर देता है। अपर मोस्ट रीजन में यहाँ पर कुछ 1-2 कैप सेल प्रेजेंट होती है, वो भी जैसे म्यूसिलेज सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब नेक सेल्स और वेंटर सेल्स डिजोल्व होती है तो उस टाइम ये भी यहाँ से पास अवे हो जाती है, यहाँ से पूरा रास्ता क्लीन कर देती है एंथ्रेजोइड के लिए। तो इस ड्रॉप के साथ में यहाँ पर क्या होती है, एंथ्रेजोइड भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डायरेक्ट यहां से रास्ता साफ है उनके लिए। जो फर्स्ट काफी सारे ड्रॉप के अंदर क्या होता है, काफी सारे एंथ्रेजोइड प्रेजेंट होते हैं, बट जो सबसे पहले इसके अंदर एंटर करता है वो जाकर के फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ में, और जो सबसे पहले आया वो फ्यूज कर गया। बाद में जो आते हैं वो या तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर वो दोबारा से कोई और आर्किगोनियम के पास जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पहला जो इसके साथ में एंथ्रेजोइड कॉन्टेक्ट में आता वही फ्यूज करता है, बाकी आए या फिर ना आए वो फ्यूजन नहीं करने पाता, क्योंकि एग सेल्स यहाँ पर सिर्फ एक है, तो एक ही एंथ्रेजोइड की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, न कि मल्टीपल अमाउंट के अंदर। जैसे ही इनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होते ही यहाँ पर 2n कंडीशन यानी डिप्लॉइड कंडीशन आती है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है जायगोट की। जायगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक फीमेल ब्रांच के ऊपर ही हो रही है इस रीजन के अंदर, और अभी तक भी वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है किसके, फीमेल ब्रांच के। ये क्या है, फीमेल ब्रांच या फिर पेरिकाइटल लीव्स जो होती है उनके कॉन्टेक्ट में है अभी तक। नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जायगोट यहाँ से फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, और वहां पर जायगोट के बाद में फॉर्मेशन आती है स्पोरोफाइट जनरेशन की। अब तक हम क्या कर रहे थे, गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी कि गैमिट की फॉर्मेशन। गैमिट कौन से थे, एंथ्रेजोइड यानी कि मेल गैमिट और आर्किगोनिया यानी कि फीमेल गैमिट, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फ्यूजन करके जायगोट की फॉर्मेशन की। जायगोट यहाँ पर लास्ट स्टेज थी गैमेटोफिटिक जनरेशन की। जैसे ही जायगोट की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाता है, और जैसे ही जायगोट की फॉर्मेशन होती है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसका इनिशिएशन होता है। तो जायगोट यहाँ पर फर्स्ट सेल स्टेज है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। तो ये रिप्रोडक्शन में हमने आज किया था गैमेटोफिटिक। नेक्स्ट में हम करेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है फुनेरिया के अंदर।